केवट जो थे वो प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे और पिछले जन्म में वो केवट एक कच्छप अवतार के रूप में थे, जो कि जिन्होंने बहुत बार प्रभु राम के चरण स्पर्श की चेष्टा की थी पर नहीं कर पाए थे। तो इस जन्म में वो अपने मानव जन्म में थे और उनका नाम निषाद राज था। वो उन्होंने श्री राम को कहते हैं कि जब वो तट पे गंगा तट पे पहुँचे तो रामायण में ऐसी कहानी है उनकी कि श्री राम बहुत ही मतलब वो अन्य ये किए कि आप नाव के लिए कि मुझे उस पार जाना है। तो केवट जो है वो पहले तो उन्हें बहुत नकारा। उन्होंने कहा कि ना ना ना, मैं आपको अच्छी तरह पहचानता हूँ, जिसके चरण धूलि लगने से कोई पत्थर जो है वो स्त्री बन जाती है तो मेरी नौका का क्या हाल होगा। मेरी नौका तो लकड़ी की काठ की है, उससे कम ही कठोर है पत्थर से, तो वो क्या हो गया, फिर मेरी रोजी रोटी का क्या होगा। तो नहीं नहीं नहीं, मैं आपको अपनी नाव नहीं दूंगा, नाव से पार नहीं कराऊंगा। तो फिर बाद में वो माना। प्रभु हंसने लगे उसकी बातों को सुन के, बोले कि बिना आपके पाँव पखाड़े, चरण का जितना भी धूल है वो पखाड़े, मैं आपको नहीं चढ़ाऊंगा नाव पे। तब वो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तब वो कठौते में पानी लेके आया और गंगा का जल, और उससे श्री राम और सीता, राम सीता का पानी ये पाँव पखाड़ा। उसके बाद चरण धूली सब साफ करने के बाद पोंछ के, उसके बाद तब नाव पर बिठाया। और उसके बाद और उन्होंने उतराई देने के लिए जब सीता देखी कि कुछ अभी है नहीं, तो उन्होंने अंगूठी उतार कर देनी चाहिए, राम को दिया कि यही दे दो, दे दें उतराई के रूप में। तब वो केवट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, देखिए बराबर बिरादरी वाले जो हैं वो पारिश्रमिक नहीं लेते बराबर वाले से, क्योंकि मैं भी ठहरा माने ना पार कराने वाला नाव से, और आप भी हैं भवसागर पार कराने वाले। तो जब अभी मैं आपको पार करा देता हूँ नदी नैया, और जब आप मैं भवसागर पार करके करना होगा तो आप पार करा देना। इस तरह से हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया, तो मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूँगा। तो इस तरह से उन्होंने नहीं लिया और उस पार श्री राम को पहुँचाया उस केवट ने। उनका नाम था निषाद राज। वो सतयुग में कछुए के अवतार में जन्म लिए थे, जो कि बहुत बार उन्होंने श्री राम के चरण स्पर्श करने चाहे पर वो नहीं कर पाए थे। लेकिन इस जन्म में उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। देवतागण भी बहुत हर्षित हुए उनके भाग्य को देखकर, और गंगा भी इतराई कि मैं भी उनके पाँव लगी। गंगा भी बहुत प्रसन्न हुई, गंगा का जल जो वो, फिर वो नैया को पार किए। तो इस प्रकार ये केवट की इनकी कहानी है रामायण में, श्री राम और सीता को नैया ये नदी पार करा के उस पार पहुंचाने की। तो उस केवट को वो श्री राम इतना मानते थे कि जब वो राम राज्य के समय जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था, तो उन्होंने विशेष मेहमान के रूप में उस केवट को उन्होंने बुलवाया और उन्हें विशेष खातिर किया। तो उन्हें भी याद था कि इसने मुझे वो पार कराया था गंगा। तो इस प्रकार उन्हें वो भी बहुत स्नेह रखते थे राम केवट पर। तो यही कहानी है केवट की और श्री राम की।